ध्यान से सुनेंगे सब, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यशायाह की किताब सब निकालें, यशायाह का चैप्टर, उसका 1 और पहला चैप्टर, उसका फर्स्ट चैप्टर, यशायाह की किताब पुराने नियम के अंदर 1, उसका 19 और 20। सब लोग आज आशीष को देखने के लिए फटाफट जल्दी से निकालो। आज बहुत सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं अपनी लाइफ में कि बड़ी मेहनत करते हैं हम, लेकिन फल नहीं आता हमारी गोद में। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि बड़ी मेहनत किया और मेरी गोद में फल नहीं आया, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने आज मुझसे क्या कहा कि आज अगर इनके मेहनत का फल नहीं आया, जाकर इनसे कह दें कि अगर ये आज 5 पॉइंट जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, कह रहे कि अगर आप उन पॉइंटों को याद रखें और अपने जीवन को उनके साथ चलाएं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको उस बाग में से फल देने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। उस वतन की वाटिका में परमेश्वर ने बाग के अंदर बहुत सारे फल रखे वहां पर। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता था। वो लोगों ने खाया जिन लोगों ने मेहनत भी नहीं किया। वो पैदा हुए और उनको परमेश्वर ने फल खाने के लिए दे दिया, आदम और हव्वा को। कितने लोग जानते हैं? अगर आप आज वचन को ध्यान से सुने और वचन को आप अमल करें, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज से आप लगे लगाए पेड़ों पर फल तोड़कर खाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसी आशीष को देखेंगे कि आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत का फल जो नहीं आ रहा, क्योंकि आदम ने जब गलती किया तो उस समय परमेश्वर ने एक श्राप दिया था इंसान को, कह रहा कि अब से तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। लेकिन इस बात की आप समझ जाना, मेहनत उस व्यक्ति को नहीं करनी पड़ती जो कह रहा है कि अपनी प्रेयर लाइफ में मेहनत करता है, जो बाइबल को पढ़ने में मेहनत करता है, जो उसकी आज्ञा मानने के लिए मेहनत करता है। मैं कह रहा हूं कि उसको लगे लगाए पेड़ मिलेंगे आज के बाद। आपने देखा कई बच्चे, 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से 2 भाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तीसरा भाई बैठा बिजनेस, कुछ नहीं, बाप दादाओं का बिजनेस खा रहा है कि नहीं? आपको जो मेहनत मेरे यीशु मसीह ने किया है, कह रहे कि आपको कह रहा उसका फल मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, जोर से चिल्लाओ हालेलुया बोलकर। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें। परमेश्वर से बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें? कह रहा अगर आपने बेस्ट से बेस्ट आशीष लेनी है तो ये 4-5 काम आपको करने आज। पहला हम स्क्रीन पर देखते हैं, लिख लें आप, राइट डाउन करें अपनी डायरी के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रार्थना के अंदर व्यतीत करें। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको प्रार्थना में व्यतीत करना है। अब आप ज्यादा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो? आप अगर खाना बनाने वाले हो, आपके घर में सुबह 5 बंदे खाना खाते हैं, दोपहर को फिर 5 बंदे खाना खाते हैं, क्योंकि बेचारी औरत का तो पता है मेरे को कि वो सवेरे आटा गूंथती है, सवेरे कुकर में सब्जी चढ़ाती है और 12 बजे 1 बजे भांडे मांज कर फ्री होती है। फिर उसके बाद फिर दोपहर का खाना आ जाता है, फिर भांडे मांज कर 5 बजे तक फ्री होती है। फिर उसके बाद 8 बजे की तैयारी शुरू हो जाती है, 6 बजे बेचारी को 1 घंटा रेस्ट मिलता है। क्या प्रार्थना करेगी, क्या सोएगी, क्या जागेगी? मैं ऐसी औरतों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो ऐसा सोच रही है, उनके लिए भी एक फैसिलिटी आज। कह रहा ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कैसे कर सकती है वो जितने, जब आटा गूंथती हुई जितने मुक्के आटे को मारती है, उतनी बार बोले यीशु मसीह की जय हो, हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि मैं, आप जितनी रोटियों को पेलते हैं, जितनी रोटियों को मारते हैं, ऐसे करके मारते हैं कि नहीं, उतनी बार बोलो यीशु पवित्र है, पवित्र पवित्र है। आप ये ना कहो ऐसे रोटियां बोल रही होती है, बोल रही होती है, पता नहीं मर जाने किथे गया किथे गया किथे गया, मैं तत्ती रोटी बना रही है, ठंडी करती, किथे गया। कई औरतें सारा दिन यही करती रहती हैं, करती कि नहीं? उस टाइम आपको बोलना है यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। समझ रहे कि नहीं? राज की बात बता रहा हूं, आपके घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं होगा, याद रखना। आपकी तेल की कुपियां कभी समाप्त नहीं होंगी। आपको विश्वास करना है, कह रहा ज्यादा टाइम प्रेयर में बिताना है आपने। नंबर 2, कह रहा पाप से नफरत करना है। बोलो हालेलुया। आपने किसी को आई लव यू बोला है? मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर को बोला आई लव यू, मम्मी को बोला आई लव यू, डैडी को बोला आई लव यू, शैतान को भी बोला आपने आई लव यू, उसको बोलना भी नहीं है।
आपने शैतान को आज बोलना आई हेट यू। इसकी हिंदी मुझे पता नहीं है, पर बोलो मैं आपसे नफरत करता हूं। आप बोलने की जरूरत नहीं है उसको, शैतान के बच्चे को। उसका बोला अरे मैं तुझसे नफरत करता हूं। क्या करता हूं? नफरत करता हूं। आप पाप को जब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप उससे नफरत ना करें। आपके अंदर पहले एक नफरत आनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं? एक लड़का मैं देख रहा था, वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। उसकी माँ मेरे पास आई, मैंने उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। मैंने कहा थोड़े दिन में ये नफरत करेगा। वो पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का चर्च में आया और आके बोलने लगा पापा जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वो लड़की मेरे से दूर हो जाए। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब वो मेरे पास आती थी तो वो पता नहीं मेकअप करके आती थी, बाद में चेहरा पता लगा कि वो तो बिल्कुल मेकअप के बाद। मैंने कहा असली राज पता लग गया कि नहीं? तो क्या है, अगर आप लोग इस बात को समझना है, कह रहे जब तक आपके अंदर नफरत नहीं होगी तब तक आप उस चीज से हट नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं? चाहे वो लड़की है, चाहे वो शराब की बोतल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई चीज है जो आपको आशीषों में रुकावट डाल रही है, आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। चाहे घमंड है, चाहे लालच है, चाहे नशा है, चाहे बीड़ी है, चाहे आपके अंदर का क्रोध है, जब तक आपको अपने गुस्से पर नफरत नहीं होगी कि ये मेरा गुस्सा मेरी आशीषों में रुकावट डाल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको आज हर पाप को नफरत करनी है। तीसरा कह रहा अपने चरित्र को साफ करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुत्ता जहां बैठता है ना वहां पे पूंछ मारकर बैठता है, कितने लोगों को पता है? कह रहे इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी पूंछ मारो जहां पर बैठो। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जुबान को जितनी बार आप बोलेंगे, ये एक पूंछ मारने का काम करती है, आपके अंदर सफाई करती है। ये जितनी बार आप पूंछ मारेंगे कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर और ये पाप मेरी जिंदगी में कभी ना आने पाए, आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर जब तक नहीं छुड़ाएगा। याद रखना, आपके कहने के अनुसार छुड़ाएगा। जब तक नहीं कहेंगे चंगाई के लिए, चंगाई नहीं देगा। जब तक पैसा नहीं मांगेंगे, नहीं देगा। क्योंकि लिखा अंधे को कहा, कह रहा बोल तुझे क्या चाहिए? कह रहा कि मैं देखना चाहता हूं। और उसने आज बोल रहे परमेश्वर भी कह रहा कि दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं, इसलिए उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने नियम के अंदर क्या था? पुराने नियम के अंदर ज्यादा पाप नहीं थे, इसलिए वहां पर यिर्मयाह को कहा गया, कह रहा तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुरानी आशीषें फिर से लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से कहें कि आज से मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा और अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा। अगर आज आप अपने चरित्र में सुधार करें तो परमेश्वर आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार। आमीन बोलने वालों, विश्वास की बातें मुंह से निकाले। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास की बातें मुंह से निकाल रहे हैं, और लास्ट पॉइंट, यहोवा के सामने, सब बोले परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है आपको। मतलब उसके दिखाए हुए रास्ते पर, जितने लोग उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों को बेस्ट से बेस्ट आशीष देगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट फ्रूट, बाइबल के अंदर कितने लोग जानते हैं आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं, सबसे बेस्ट फ्रूट है वो। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको बेस्ट फ्रूट एक चीकू लगता है, किसी को सेब लगता है, किसी को अंगूर लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल। जब आप पढ़ते हैं गलातियों के 5 के 17, 18, 19 के अंदर, 20 के अंदर, वहां पर क्लियर लिखा, 21, 22 में क्लियर लिखा वहां पर कि मेरे को आत्मा के 9 प्रकार के बेस्ट फ्रूट मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जिसके कारण करा कि आप स्वर्ग की आशीष भी लेते हैं, धरती की आशीष भी लेते हैं। अगर ये 9 प्रकार की चीजें आपके अंदर नहीं होंगी आत्मा में। मैं कल किसी से बात कर रहा था कार के अंदर बैठकर, किसी ने कहा कह रहा जी कोई आपको धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा जब तक हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक आनंद का फल, एक शांति का फल, मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक एक आनंद का फल और शांति का फल नहीं होगा आपके अंदर, तब तक कह रहा कि आपके ऊपर कोई भी बेस्ट से बेस्ट आशीष नहीं आ सकती।